अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। फौज और इमरान खान की बात करें तो उनका आपस का रिलेशन फर्दर खराबी की तरफ जाता नजर आ रहा है। कल DGI-SPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें उन्होंने डिमांड की थी, शर्त रखी थी कि दिल से माफ़ी मांगे इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब जितनी टफ जो है हुकूमत के लिए इमरान खान की ये शर्त थी कि आप एडमिट करें कि आप मैंडेट थीव हैं, आपने वोट चोरी किया है और इस सारी चीज़ को एडमिट करके पब्लिक के सामने इस्तीफ़ा देके घर जाए, फिर आपसे मुज़ाकरात होंगे। तो जितनी टफ ये हुकूमत के लिए बात थी, उतनी ही टफ इमरान खान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये सुनना है कि पब्लिकली आके आप दिल से माफ़ी मांगें और उसके बाद जो है हम मामला को आगे देखेंगे। लेकिन इसके ऊपर बात करेंगे। 9 मई का दिन कल हो जाएगा और हर साइड ने फुल प्रेपरेशंस करके रखी हैं इस दिन के लिए। 1 साल गुजर गया है इंसिडेंट को, जिसकी बेस पे बहुत से लोगों को गिराया गया और बहुत से लोगों को कहाँ से उठा के इंपॉर्टेंट पोजीशंस दे दी गई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी बाहर की फोर्स की ज़रूरत नहीं है पार्टी के अंदर डिसरप्शन क्रिएट करने के लिए। टाइमिंग बड़ी जो है वो मेस्ड अप है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बंदा ऐसा है जो फुल ऑन चाहता है कि किसी तरीके से जो है मेस क्रिएट हो पार्टी के अंदर और वो मेस सही ना हो। ख़ास तौर पे ऐसे दिन जब आपकी पार्टी के अगेंस्ट हर तरह का जो है ना, हर पार्टी हर बंदा आपकी पार्टी के अगेंस्ट है। 9 मई का दिन जिसके लिए आप डायरेक्टली अक्यूज्ड हैं, आप जेल में हैं उन बेसिस के ऊपर। इस सारी चीज़ पर बात करने से पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले इमरान खान और फौज के रिलेशन के ऊपर बात कर लेते हैं, और वो भी 9 मई से एक दिन पहले। ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। एलिफेंट इन द रूम है। DGI-SPR की तरफ से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें शर्त रखी थी कि दिल से माफ़ी मांगे। उस पर इमरान खान ने कहा है कि मैं किस खुशी में माफ़ी मांगूं, आप मुझसे माफ़ी मांगें, मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं डिजर्व करता हूं एक अपॉलॉजी। ठीक है। असद कैसर PTI के सीनियर रहनुमा है, उनका कहना था कि अपने बाप से हमने कभी माफ़ी नहीं मांगी तो आपसे किस खुशी में माफ़ी मांगेंगे। काफ़ी ब्लंट स्टेटमेंट्स हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई रिमोर्स नहीं है। कोई जो है वो जिस चीज़ के लिए 9 मई जैसे वाक़े के लिए PTI को अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए पूरा साल लगाया गया है और अब एक दिन रह गया है, ऑब्वियसली हर दिन प्रेशर मेंटेन रखा गया। और इस दिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर प्रेशर होना चाहिए था कि एक ऐसी चीज़ जिसके लिए आप डायरेक्टली अक्यूज्ड हैं, आप इस वक्त जेल टाइम गुजार रहे हैं, बहुत सारे PTI के रहनुमा, या फिर आप अंडरग्राउंड आपको होना पड़ा है, लेकिन उस चीज़ का PTI कोई असर नहीं ले रही है। वो कह रही है कि 9 मई एक हमें गलत अक्यूज़ किया गया, हमारे इस दिन को जो है गलत बयानियाँ बना के हमें जो है हमारी पार्टी को साइडलाइन करने के लिए, सियासी ग्राउंड से भगा देने के लिए इस्तेमाल किया गया। अवाम ने इस नैरेटिव को रिजेक्ट कर दिया है, हालांकि PTI के अकॉर्डिंग। तो इस सारी चीज़ को हम नहीं मानते हैं, तो हम किस बेस के ऊपर माफ़ी मांगे? आप हमसे माफ़ी मांगे कि आपने हमारे साथ ज़्यादती की है। फ़ौज को लेके और इमरान खान को लेके मुज़ाकरात एक काफ़ी जो है टफ क्वेश्चन बन चुका है कि एक वक्त में इमरान खान मुज़ाकरात नहीं चाहते थे और अब फ़ौज कहती है कि मुज़ाकरात नहीं करने, आप माफ़ी मांग लें। अगर और कोई सियासी जमात होती पाकिस्तान में, जितने भी सियासतदान हैं जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिनकी ख़ानदानी सियासत चल रही है, जिनके ऊपर मसला आता है, वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। मुल्क से बाहर से वापस आके अपनी ग्राउंड सेट करके वापस वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर लग जाते हैं, तो उनके मसाइल कभी जो है वो स्टे नहीं करते, वो हल हो जाते हैं, उनके सोल्यूशन निकल आते हैं और उसमें माफियाँ भी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। वो भी अपॉलोजी करते हैं बहुत से मौक़ों के ऊपर, जो है वो सॉरी करके जो है वो बैक फुट पे जाके और अपनी जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड पे रख के इन पोजीशंस को होल्ड करने में कामयाब होते हैं। अब इमरान खान से इस किस्म की जो आपने अभी डिमांड रखी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो डिमांड अच्छी है या बुरी है, या इमरान खान अच्छा है या बुरा है। इट्स अबाउट कि एक बंदे की फितरत कैसी है, एक बंदे का मिजाज कैसा है। तो जेल से पहले इमरान खान को एक हेजिटेंट एक बंदा होता है जेल को लेके। हालांकि सियासतदानों के लिए यही कहा जाता है कि अब जेल एक सेकंड होम है, लेकिन इमरान खान एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते। उन्होंने एक सिविलियन और उसके बाद एक एथलीट और एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आके जो है उन्होंने पॉलिटिक्स में एक प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को ऑक्यूपाई किया था। तो इस सारी चीज़ के बाद उनके अंदर जेल को लेके काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाहट मौजूद थी, एक डर होता है एक आम बंदे के अंदर। लेकिन अब वो जेल में जाने के बाद मुझे लगता है वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। तो जो माफ़ी वाला सीन है, इमरान खान अपना अपर हैंड कभी भी जाने नहीं देंगे, जो अभी तक हमने उनकी सियासत को ऑब्जर्व किया है। माफ़ी मांगने वाला बंदा जो है ऑब्वियसली वो लेट गो कर रहा है हर चीज़ को, वो आपके हर इल्ज़ाम को एडमिट कर रहा है।
आपकी हर एक्यूजेशंस को एडमिट कर रहा है कि हाँ जी आपने 9 मई भी किया, आपने हर तरह की जो फसाद फैलाया, आपने अनारकी की सियासत की, आपने जो पाकिस्तान की रियासती इमारतें हैं उनको डैमेज किया, पीटीवी पे हमला किया, 2014 के धरने में आपने इलीगल एक्टिविटीज़ की, तो ये सारी चीज़ें आप एडमिट करते हैं एंड यू आर अपोलोजाइजिंग फॉर दैट। तो इमरान खान इस तरह की माफ़ी की तरफ कभी नहीं आएंगे और मेरा ख्याल है कि फ़ौज शायद मुज़ाकरा चाहती भी नहीं है पीटीआई के साथ और इमरान खान के साथ, क्योंकि उनका मिजाज बिल्कुल मैच नहीं करता, इसीलिए उन्होंने ऐसी शर्त ही रखी है जो उनको पता है ये कभी पूरी नहीं करेंगे, इनसे होनी ही नहीं पूरी, ठीक है। लेकिन वो बाकी एक बात मैं कह रही थी कि जो बाकी पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तान के, उनकी तरफ से मुझे नहीं पता कौन कौन, लेकिन आई एम श्योर दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि किसी माफ़ी वगैरह की बात हुई हो पब्लिकली, इट्स द फर्स्ट टाइम। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं होगा अगर कोई सियासतदान माफ़ी मांगेगा, तो अगर इमरान खान माफ़ी मांग लेते हैं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, पाकिस्तान में बहुत सारे सियासतदानों ने माफ़ी मांगी होगी। एक ये चीज़ हो जाती है। दूसरी तरफ जो 9 मई को लेके सारी तोपों का रुख इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ ऑब्वियसली होगा, जिस तरीके से वो एक पूरा साल गुजरा है, वो दिन गुजरा था। अब उस सारी चीज़ में पीटीआई को किसी बाहर के बंदे की ज़रूरत नहीं है डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। उसके लिए पार्टी के अंदर के लोग ही काफ़ी हैं, उनके अंदर की जो लड़ाइयाँ हैं वही काफ़ी हैं। अभी वो बंदा है शेर अफजल मरवत साहब। अब शेर अफजल मरवत ने ऐलान किया है कि वो पार्टी की करंट लीडरशिप के साथ काम नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा ऐलान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान है और वो भी 9 मई से एक दिन पहले। आप टाइमिंग देखें, नॉर्मल दिनों में तो वो बहुत चीज़ें करते रहे हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं, लेकिन आप ये देखें कि 9 मई का ऐसा दिन जब यूनाइटेड होने की ज़रूरत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, पाकिस्तान की जितनी एम्यूनेशन है आप उसको इकट्ठा करें एज अ पॉलिटिकल पार्टी। उस वक्त इनकी जो पार्टी है उसका एक मेन बंदा जिसको इमरान खान ने इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे इन्वॉल्व रखा है, पार्लियामेंट के अंदर आप पहुंच गए हैं, इससे ज़्यादा आपको क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। लेकिन आप पीएससी चेयरमैन नहीं बने। पीएससी चेयरमैन के लिए जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वकास अकरम का नाम जो है वो फाइनलाइज किया गया है और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट शेर अफजल मरवत साहब को इस बात पे काफ़ी गुस्सा आया था और इस वजह से इमरान खान से वो जेल में मिलने गए हैं। जेल में उनकी मुलाकात नहीं हुई और रिपोर्ट यही आई कि जी इमरान खान ने शेर अफजल मरवत से मिलने से इनकार किया है, लेकिन शेर अफजल मरवत का कहना है कि मुझे मुलाकात करने ही नहीं दी गई, मुझे इन लोगों ने जो है मुलाकात अंदर पहुंचाया ही नहीं इमरान खान को। ये मेरा गलत नैरेटिव, मेरा गलत इमेज बताते हैं। ये बताते हैं कि सऊदी अरब ने कहा है कि शेर अफजल मरवत हिस्सा नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का, अदरवाइज़ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो इफ़ेक्ट होंगे। इस तरह की बातें इमरान खान के साथ जेल में मेरे नाम से, शेर अफजल मरवत के नाम से की जा रही हैं, तो मैं ऐसी पार्टी लीडरशिप के साथ काम नहीं करूँगा। जेल में मेरी मुलाकात भी इन्हीं लोगों की वजह से नहीं हो सकी इमरान खान से, ठीक है। ये इस वक्त जो है मरवत साहब की टेक है इस सारी चीज़ के ऊपर कि उन्होंने करंट क़यादत के साथ काम करने से इनकार कर दिया है। हसन रऊफ़ हैं, हसन रऊफ़ के साथ पहले उनकी जो है वो लड़ाई हो गई थी। उमर अयूब हैं और शिबली फराज, ठीक है जी। बानी पीटीआई से उन्होंने मिलने नहीं दिया। शिबली फराज के मुताबिक नून लीग ने कहा कि शेर अफजल मरवत का नाम दिया गया जो हमें कबूल नहीं, तो हुकूमत भी मरवत साहब के पीएसी के नाम के ऊपर जो है वो अब नहीं पसंद कर रही थी। इमरान खान को नया नाम जो है वो सिलेक्ट करना पड़ा। अब इमरान खान को भी शायद पता है कि अब मरवत साहब पीएसी चेयरमैन बनना चाहते थे बहुत शिद्दत से, अब ये मुझसे जेल में मिलेगा आके, तो इसने मुझसे सारों की शिकायतें करनी है, इसने मुझे बताना है कि किस तरह कौन पार्टी के अगेंस्ट काम कर रहा है, सिर्फ मैं सबसे ज़्यादा लॉयल इंसान हूँ। तो वो सारी चीज़ से बचने के लिए शायद इमरान खान ने खुद ही कहा कि मैं नहीं मिलना चाहता, मैं बेहतर है ना ही मिलूँ इस बंदे से, अभी फौरी तौर पे मैं हेडेक ना लूँ। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ। 9 मई का दिन आ रहा है, मैंने उसको देखना है, मैंने बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी है, तो मैं शेर अफजल मरवत को हैंडल नहीं कर सकता इस वक्त, ठीक है। लेकिन शेर अफजल मरवत ने रूम रीड करने की बजाय कि आप सिचुएशन थोड़ा सा रीड करें, उसको अंडरस्टैंड करें, उन्होंने कहा है मैं इसकी आदत के साथ काम ही नहीं करता, ठीक है, 9 मई से एक दिन पहले। तो अब आप मुझे बताएं कि वो खैर उनका ये भी कहना था कि इमरान खान के लिए जो है मेरी सारी लॉयल्टीज़ हैं, वो अभी कहेंगे पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे दो तो मैं दे दूंगा। ये लाइन उन्होंने हमेशा साथ जो है ना एक फॉर्मेलिटी के तौर पे बोलने के लिए रखी हुई है। मैं पीटीआई के हसन रऊफ़ का सर फाड़ दूंगा जाके, ये बंदा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, ये बंदा गलत है, ख़राब है, लेकिन इमरान खान के लिए मेरी सारी लॉयल्टीज़ हैं, इमरान खान कहेगा तो मैं पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे दूंगा। शिबली फराज और उमर अयूब ने ये कर दिया। गौहर अली खान भी गलत इंसान है, उसको अपने जो है वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी नहीं आती, लेकिन इमरान खान के लिए मेरी सारी लॉयल्टीज़ है। तो वो एक जो है ना ये लाइन बोल के वो अपनी लॉयल्टी कंफर्म कर देते कि लोग मुझे ये ना समझे मैं पीटीआई के अगेंस्ट हूँ।
आखिर फर्दर अपडेट्स में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से न्यूज़ ब्रीफिंग जारी की गई है। मैथ्यू मिलर जो है उन्होंने सबसे पहले तो एक्नॉलेज किया कि डोनाल्ड ब्लूम से पीटीआई की मुलाकात हुई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की लीडरशिप में अपोजिशन के और डिफरेंट लोगों से डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात करके इमरान खान के ऊपर जो फैब्रिकेटेड केसेस हैं उसके ऊपर बात की। लेकिन यूएस की जो स्टांस है वो सारी चीज़ को लेकर नहीं बदलता, वो है न्यूट्रलिटी का। इलेक्शंस को लेके भी यूएस किसी साइड को जो है सपोर्ट नहीं करेगा, वो न्यूट्रल है, वो सिर्फ देख रहा है और वो पाकिस्तान में बेहतरी चाहता है। इस तरीके से मामला हैं। इमरान खान की सिक्योरिटी के ऊपर उन्होंने बात की कि वो यूएस के लिए बहुत कंसर्न है, टॉप प्रायोरिटी है इमरान खान की सिक्योरिटी जेल में यूएसए के लिए। एंड दैट बीइंग सेड, ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग हर प्रिजनर की जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाना चाहिए, ये मैथ्यू मिलर का कहना था। और बुशरा बीबी की बात करें तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि उनको बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि उनकी प्राइवेसी नहीं है, उनको मिसट्रीट किया जाता है, उनको हेल्थ के जो इश्यूज़ आए हैं। इमरान खान की एट फर्स्ट चॉइस जो है वो अडियाला जेल नहीं थी बुशरा बीबी के लिए, लेकिन जिस तरीके से फिर मामला अनफोल्ड होते हैं तो दरख्वास्त पर दायर की गई थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली है और बुशरा बीबी को मुंतकिल कर दिया गया है अडियाला जेल में। फर्दर पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का कहना है कि दुनिया के किसी मुल्क में इतने बच्चे स्कूल से बाहर नहीं जितने पाकिस्तान में हैं। तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनकाद इस्लामाबाद में किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बरतानवी हाई कमिश्नर जो है उनके समेत दीगर लोगों ने शिरकत की। इस तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान को तालीम के बहरान का सामना है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, दुनिया के किसी मुल्क में इतने बच्चे स्कूल से बाहर नहीं जितने पाकिस्तान में है। गुर्बत से निपटने में तालीम अहम किरदार अदा करती है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया जिसमें उनका कहना था कि तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती, कौम अपने अज़म और हौसले से किसी भी चैलेंज पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान चैलेंजों पर काबू पाकर एटमी कुव्वत बना, अगर हम यकसू होकर चलें तो पाकिस्तान हर शोबे में अपना नाम पैदा कर सकता है। मुल्क में तालीम के शोबे की खुद निगरानी करने का ऐलान किया है शहबाज शरीफ ने। खैर अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।